हे गाइस, वेलकम टू द डे 3 ऑफ 45 डे यूपीएससी हार्ड चैलेंज। आज सुबह उठ करके सबसे पहले मैं मेडिटेशन करता हूँ और फिर एक्सरसाइज करता हूँ। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने के पश्चात मैं ब्रश करने लगता हूँ और ब्रश करके तुरंत नहा लेता हूँ। जैसे ही मैं नहा करके आता हूँ तभी मुझे पता चलता है कि मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, क्योंकि मैं कई दिनों से कपड़े नहीं धुला हूँ। इस वजह से मुझे शर्ट पहनना पड़ जाता है और फिर कपड़े को भिगो करके मैं बाल्टी में रख देता हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा तब उसके पश्चात फिर मैं इन कपड़ों को धुल लूँगा। और कपड़ों को भिगोने के पश्चात मैं चला जाता हूँ दुकान पे, वहाँ से एक स्नेकर और मटर ले लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मटर क्यों, वो अभी आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली मैं सुबह सुबह पार्ले जी बिस्किट खाता हूँ, उसके पश्चात फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन तो आज मेरे बिस्किट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जिस वजह से मैं स्नेकर चॉकलेट लाता हूँ और उसे खा करके पानी पी लेता हूँ। और पानी पीने के तुरंत बाद फिर से मैं आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पे और सबसे पहले आज के दिन के शेड्यूल को लिखता हूँ और फिर उसके तुरंत बाद ही स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन के सेशन को। कुछ दिनों पहले मैं व्हाट्सएप में स्टेटस देखने जा रहा था, तभी नोटिफिकेशन आया कि आप यहाँ पे चैनल भी बना सकते हैं। तो फिर क्या था, मैं भी अपना एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर लिया हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वेट क्या कर रहे हो भाई, जाके जल्दी से फॉलो करो। तो गाइस, आज के दिन का जो मेरा फर्स्ट सेशन था, जिसमें मुझे ऑप्शनल के नोट्स और बुक दोनों को पढ़ना था, तो वो सेशन समाप्त हो जाता है और समय हो जाता है 11:11। आप लोग घड़ी में देख ही सकते हैं। तो अब वक्त हो चुका है खाना बनाने का, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से भूख लग रहा है। तो आज के खाने में है आलू मटर की सब्ज़ी। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं मटर क्यों लेके आ रहा हूँ सुबह। और साथ ही साथ रात में चावल बचे हुए थे, जिसको मैं फ्राई कर लिया हूँ, और ये रात की बची हुई रोटी है, जिसे मैं तेल में फ्राई करके खा लूँगा अब। लिटरली गाइस, खाना बनाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। इस गर्मी में जान लीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है खाना बनाने के लिए। कितनी भी तेज़ी से भूख लगी हो, जब तक बनाते हैं ना खाना, कभी कभी तो भूख ही मर जाती है खा और खाना खाने के तुरंत बाद मैं आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पे और स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन के सेकंड सेशन को। और ये जो मेरा सेशन है, ये है जीएस का, जिसमें मुझे इकोनॉमी के नोट्स को पढ़ना है और बुक को भी पढ़ना है। अभी तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसके पश्चात फिर मैं अब नोट्स पढ़ने जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों, आज के दिन का मेरा सेकंड सेशन भी समाप्त हो जाता है और टाइम हो चुका है, आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो 3:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे से मेरा ये सेशन स्टार्ट हुआ था और 3:30 बज चुके हैं, यानी कि मेरा 3 घंटे का ये सेशन रहा है। तो दोस्तों, अभी मुझे याद आता है कि मैं कपड़ा धुलना तो भूल ही गया, तो मैं चलता हूँ कपड़ा धुलने। अब कपड़े को धुलने के पश्चात अब मैं सूखने के लिए रस्सी पे टांग देता हूँ। दोस्तों, कुछ इस तरीके से अपने कमरे के बगल में ही कपड़े को सूखने के लिए टांग दिया हूँ और दो कपड़े जो है, एक लोअर और एक टी शर्ट है, इसे मैं छत पे टांग देता हूँ। इन दोनों को मैं यहाँ पे इसलिए टांग रहा हूँ क्योंकि जल्दी से सूख जाएंगे और फिर शाम को मैं पहन लूँगा। और यहाँ छत पे इतनी अच्छी हवा लग रही थी, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से मैं यहाँ 10 मिनट तक रुका रहा। चलो भाई, कितना रुके रहोगे, पढ़ाई भी तो करनी है। इसी वजह से दोस्तों मैं वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकता हूँ और उसके पश्चात फिर स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन के अगले सेशन को, इसमें मैं एनसीईआरटी के बुक को पढ़ रहा हूँ। पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों से बताया था कि मैं थोड़ा सा बेसिक पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ। और दोस्तों, पढ़ाई करते करते शाम के 6 बजने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जो फ्राइड राइस था उसे मैं खाया नहीं था, जिस वजह से दोस्तों उसे मैं गर्म करके अभी को खा रहा हूँ। अभी मेरा मार्केट जाने में 1 घंटे का समय बाकी था और साथ ही साथ मेरा एक सेशन अभी बचा हुआ है। इसे कंप्लीट करने के पश्चात मैं रूम में ताला लगाता हूँ और निकल जाता हूँ अब मार्केट की तरफ। 40 रुपये किलो भिंडी। सो गाइस, यहाँ से मैं आधे किलो करेला लेकर के निकल जाता हूँ अपने रूम की तरफ। और रूम पे पहुंचने के पश्चात मैं खाना बनाता हूँ, खाता हूँ। लेकिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है, क्योंकि शर्ट पहनने में मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। गर्मी ज़्यादा होती है शर्ट में, जिस वजह से अपने पैंट शर्ट को निकाल के हाफ टी शर्ट और हाफ नेकर में आ जाता हूँ और अब जा कर के मुझे कंफर्टेबल महसूस हुआ है। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन के रिवीजन सेशन को। गाइस, आप लोग बताइए कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर रिवीजन करते भी हैं तो डेली रिवीजन करते हैं कि हफ्ते में करते हैं या महीने में करते हैं। अगर डेली रिवीजन करते हैं तो आप रिवीजन को कितना टाइम देते हैं। वैसे तो मैं रिवीजन को 4 से 5 घंटे देता हूँ।
जो कि मेरा 8 घंटे का स्टडी रहता है। वैसे तो मैं दिन में 10 घंटे मेरा हो जाता है पढ़ाई करने का, लेकिन तो मैं रिवीजन 8 घंटे का ही करता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मेरे जो 2 घंटे का स्टडी है उसमें मैं आंसर राइटिंग करता हूँ और सीसेट के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, जिस वजह से मैं 8 घंटे का ही रिवीजन करता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से अपने सभी सब्जेक्टों का बारी बारी से रिवीजन कर लेता हूँ और इतने में ही रात के 2:40 से 45 मिनट हो जाते हैं। लेकिन तो अभी एक काम बाकी है जिसमें मुझे डायरी लिखनी है, और डायरी लिखने के पश्चात अभी आप लोगों ने टाइम देखा कि रात के 3 बज चुके हैं और रात के अंधेरे बहुत ज़्यादा हो चुका है और नींद मुझे बहुत ही तेज़ी से आ रही है, जिस वजह से मैं ज़्यादा टाइम आप सभी का नहीं लूँगा। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।